हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? नहीं, पढ़ाई बढ़िया चलनी चाहिए यार। चलो, कैट 25 के बारे में ना हमने बहुत सारी बातें कर रखी हैं। अब मेरे पास कमेंट आया है कि भैया कैट 26 की प्रिपरेशन मैं कब से कर सकती हूँ और कहाँ से कर सकती हूँ, एंड इट कैन बी कर सकता हूँ भी। ठीक है, तो कैट 26 की प्रिपरेशन आप कब से कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, इन पे मैं आऊंगा। लेकिन इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको। देखो, ये मेरी आदत रही है और इसको अपनी भी आदत बना लेना। किसी भी चीज में घुसने से पहले या कहीं भी जाने से पहले, या भी तो हम कैट की बात करें तो कैट पे रहते हैं, किसी भी चीज की प्रिपरेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली द गेम इज। व्हाट एग्जैक्टली द गेम इज व्हाट एग्जैक्टली द गेम इज रिवॉल्विंग अराउंड, ये पता होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, डोंट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अब इसको कैसे पता कर सकते हो मैं बताता हूं। करना क्या है, ऑनलाइन जाओ या फिर मुझसे ही कमेंट कर देना, मैं ही भेज दूंगा। डाउनलोड सिलेबस। सिलेबस डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो। सिलेबस डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, एंड गो थ्रू द सिलेबस। सिलेबस को गो थ्रू करो, आप सिलेबस को गो थ्रू करो कि अच्छा ये भी है, 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 ये भी। उससे क्या होता है, माइंड मेकअप होता है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर की एनालिसिस निकाल लो कि कौन से सब्जेक्ट के या फिर कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आए हैं। ओके, कौन से सब्जेक्ट के या कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये एनालिसिस आपने निकाल लिए। इससे क्या होगा, व्हेन यू विल स्टडी ना, तो आपको पता होगा कि यार अच्छा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैं इसमें डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ, बट लास्ट इतने सारे ईयर्स में तो इस पे एक ही क्वेश्चन आया है, चल इसको बाद में देखूंगा या इसको छोड़ भी दूंगा, आई विल डू स्मार्ट स्टडी। तो इससे आपका माइंड मेकअप होता है कि हाँ ये पकड़ना है, ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, ये छोड़ना है, इस तरह। ठीक है, वैसे छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब है, बट ठीक है। तो ये दो चीजें आपको सबसे पहले करनी है यार, बिफोर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर कैट। ये चीजें करनी है, उसके बाद कूदना है मैदान में। मतलब समझ रहे हो, प्रिपरेशन इज अ मैदान। प्रिपरेशन इज अ मैदान। ओके, प्रिपरेशन एक युद्ध जंग नहीं यार, एक क्या है, एक पार्क समझ लो, मैदान है। ठीक है, अब उसमें आने से पहले आई वांट कि आप प्रिपेयर होके आओ। अब कहीं पे फाइट करने जाओगे, रेसलर्स फाइट करने से आने से पहले प्रिपेयर होके आते हैं ना, उसी तरह आई वांट कि प्रिपरेशन में जा रहे हो तो देखो, कैट एग्जाम में प्रिपेयर होके तो बैठना ही बैठना है, लेकिन प्रिपरेशन करने जाने से पहले भी प्रिपेयर होके बैठना है, ताकि प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट ना हो और गलत चीज पे हम ज्यादा टाइम ना दें। ओके, तो ठीक है, ये करना। उसके बाद अब आते हैं प्रिपरेशन कब से करना है। अब आते हैं कि प्रिपरेशन कब से करना है, फ्रॉम व्हेन डू वी नीड टू स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन। that is totally on you, but max by January 2026 start your preparation। अभी से लेके जनवरी 2026 के बीच में जब भी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आप कर लो। अभी भी कर लोगे तो नुकसानदायक नहीं है, अभी भी कर लोगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल, 100% बेनिफिशियल रहेगा। तो कब से करना है ये तो पूछना ही नहीं, आप जब चाहो तब कर लो। हाँ, ये कब से करना है इस केस में पूछ सकते हो, भैया मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो हूँ, है ना, जो भी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उस केस में भी मैं यही कहूंगा कि आप प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार फुल्ली पोटेंशियल आ जाएगा ना आपके अंदर, मतलब पोटेंशियल के साथ स्टार्ट करोगे आप, मान लो जनवरी से या दिसंबर से, तो अभी से आपको एक आदत बन जाएगी सर। वहां पे ना वो नहीं होगा कि यार बैठ नहीं पा रहा हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रही है, रख देता हूँ। अब इसे एक आदत बन जाएगी, तो वहां से आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो कंसिस्टेंसी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी के बिना ये खेल खेल नहीं है भाई। ठीक है, कंसिस्टेंसी एक बार मेंटेन रहेगी तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो कब से करना है इसका आंसर आपको मिल गया होगा। चाहो तो अभी कर दो, चाहे तो कल कर लेना, नेक्स्ट मंथ कर लेना, लेकिन मैक्स बाय जनवरी मिड स्टार्ट कर देना है। मैक्स बाय जनवरी मिड आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अब आते हैं कैसे करना है। ठीक है, दो ऑप्शन है यार, लोग कोचिंग करते हैं, लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। कोचिंग सेल्फ स्टडी, कोचिंग सेल्फ स्टडी, दो ही चीजें हैं। ठीक है, अब मान लो आपको कोचिंग करनी है, तो कोचिंग करनी, देखो अगर आप मेरे से ओपिनियन मांगोगे ना, भैया कोचिंग करो या सेल्फ स्टडी करो, ट्रस्ट मी ज्वाइन कोचिंग। कोचिंग ज्वाइन कर लो। आई नो 20-25,000 रुपीज़ की कोचिंग होती है, थोड़ी कॉस्टली होती है, हो सकता है 30,000 तक जाए, बट क्योंकि सारी अब तो ऑनलाइन कोचिंग आ गई तो प्राइसेस थोड़े से ड्रॉप कर गए। ऑफलाइन तो थोड़ी अभी फिर भी महंगी है, 50-60,000 की आती है। ठीक है, बट ट्रस्ट मी कोचिंग ज्वाइन कर लो, दैट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि एक इन्वायरमेंट मिलता है, एक कंपटीशन मिलता है, एक गाइडेंस मिलती है, एक टीचर होता है। अगर आप भटक भी रहोगे तो डांटता है कि भाई चल पढ़, एग्जाम है, पढ़, ये करना है। अच्छा तेरे ये नहीं हुआ, थोड़ा सा एम्बेरस फील कराता है, आपको लगता है हाँ ये करना चाहिए, छूट गया, अच्छा दूसरे से बन रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलती है। तो इफ़ यू ज्वाइन कोचिंग तो यार तब तो मतलब मेरा खेल ही खत्म ना। आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो वहाँ से आपको गाइडेंस मिल ही रही है, राइट। हाँ, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी आपका मन नहीं लग रहा, कंसिस्टेंसी नहीं है, भैया फोकस नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, क्या करूँ, तो उस केस में वी कैन हैव अ डिस्कशन, हम बात करेंगे कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कोचिंग मेरी एडवाइस ये रहेगी कि कोचिंग ज्वाइन कर लो। ठीक है, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि कोचिंग ज्वाइन कर लो। ओके, अब कुछ लोग हैं जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते।
भाई है कुछ लोग, भाई एक टाइम को मैं भी था कि मैं भी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाता था, है कुछ लोग नहीं कर सकते अफोर्ड, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा ना? जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके भी सिलेक्शन होते हैं भाई, सेल्फ स्टडी करके बंदे फोड़ते हैं, अच्छा 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 खासा फोड़ते हैं बंदे, ट्रस्ट मी। मतलब कैसे बताऊं आपको, मैंने एग्जांपल्स देखे, सेल्फ स्टडी करके लोग यूपीएससी फोड़ देते हैं, तो फिर भी कैट है। आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट बता रहा हूं आपको डेडिकेशन, ठीक है, क्योंकि मतलब जब वो किया जा सकता है तो फिर भी कैट इज लिटिल इजियर देन यूपीएससी। आई नो इट्स मोर इजियर, बट आपको बुरा ना लगे इसलिए कह रहा हूं लिटिल इजियर, हाँ लिटिल इजियर देन यूपीएससी। इवन देन यूपीएससी लोग फोड़ते हैं तो कैट तो फोड़ ही सकते हैं सेल्फ स्टडी के साथ। अब चाहिए क्या होता है, करेक्ट डायरेक्शन। देखो अब आपको क्या करना है, अगर आपको सेल्फ स्टडी करने वाले हो आप, तो अभी से स्टार्ट रीडिंग, रीडिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है, रीडिंग स्टार्ट कर देना, टेक सम बुक्स नॉवेल्स एंड स्टार्ट रीडिंग। इंग्लिश सबटाइटल के साथ मूवीज देख लिया तो उससे क्या होगा कि स्पीड बढ़ती है। मूवीज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबटाइटल डिस्प्ले होता है ना, मूवी चलती रहती है, सबटाइटल डिस्प्ले होता है, जल्दी क्विक 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 क्विक, तो एक पढ़ने की आदत बनी। ये स्टार्टिंग में आप पॉज करोगे, बैक करोगे, पॉज करोगे, बैक करोगे, फ्रंट करोगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे ना, अच्छा साथ ही साथ चल रहा है, साथ ही साथ चल रहा है, इस तरह, ठीक है, रीडिंग स्टार्ट कर देना। अब बात करूं अगर मैं कॉन्स वगैरह की, ठीक है, वैसे पता है आपको वीआरसी के लिए रीडिंग इज ब्रह्मास्त्र। रीडिंग वीआरसी में रीडिंग से बड़ा ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से रीडिंग करोगे, ट्रस्ट में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब आते हैं कॉन्स और एलआरडीआई, गो फॉर अरुण शर्मा बुक, सीधा मैं अरुण शर्मा बुक का नाम लूंगा यार, ठीक है। क्यों? आई एम नॉट श्योर कि अभी ऑनलाइन कुछ और कंटेंट अवेलेबल है या नहीं, जैसे रोधा, अन अकेडमी, इन सबके हैं या नहीं, मुझे नहीं पता, एक बार चेक करके बता दूंगा मैं, इसी पे ही डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन कर दूंगा। बट अगर नहीं है तो गो फॉर आपको जाना है अरुण शर्मा की बुक्स के लिए, ठीक है। अरुण शर्मा की बुक्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अरुण शर्मा के जो बुक्स होते हैं ना यार, मैंने उनसे खुद एक टाइम को प्रिपरेशन की है, एंड दोज बुक्स आर लिटरली गुड बुक्स। और जहां तक मुझे पता है अरुण शर्मा जो है शायद आईआईएम के एल्यूमिनी भी रहे हैं, ठीक है, ही इज एल्यूमिनी फ्रॉम आईआईएम शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रहे हैं ना शायद, पता नहीं यार, आप लोग कंफर्म कर देना मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो उनकी बुक्स ना दे आर लिटरली गुड, तो आप तीनों बुक्स उन्हीं की ले लेना, मतलब एलआरडीआई, कॉन्स और वीआरसी, तीनों उन्हीं की ले लेना। वीआरसी आप रीडिंग कर रहे हो, डेली कर रहे हो, ठीक है, आप टाइम देना वीआरसी को अपना, ठीक है। उसके बाद कॉन्स में आपने स्टार्ट कर दिया। अब कॉन्स में आपने स्टार्ट किया एलजेब्रा, अर्थमेटिक, फर्स्ट अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इस तरह यू विल मूव फॉरवर्ड। और उसमें पता है कॉन्ट्स में ना, अरुण शर्मा के कॉन्ट्स में एलओडी 1, एलओडी 2, एलओडी 3, एलओडी मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3। व्हेन यू विल बी डूइंग फर्स्ट टाइम द सेट ऑफ क्वेश्चंस, डोंट डू एलओडी 3, एलओडी 3 मत करना, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद कम बैक एंड सिट विद एलओडी 3, क्योंकि इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा यार, और कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है। आई नो ब्रेन विल डेवलप, बट टाइम वेस्ट होगा, अपने को सिलेबस कंप्लीट करना, वो टारगेट रखना है। तो एलओडी 2 पहले का, एलओडी 2 तक कर लेना, उसके बाद देन मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर एंड सो ऑन, ओके, एंड सो ऑन, ठीक है। तो दिस इज फॉर कॉन्स एंड सेम फॉर एलआरडीआई, ठीक है। जैसे जैसे उस बुक्स में हो वो जाना। अब मैं यहाँ से कैसे बता दूँ कि भाई क्या करना है ना, जैसे जैसे बुक्स में होगा, अब भाई ही इज मच मोर एक्सपीरियंस देन मी, करेक्ट, 19 ईयर्स का है एक्सपीरियंस शायद, तो उन्होंने बुक्स बनाई हैं, तो उसमें खुद से ही होगा ना सारी चीज़, तो अब वो जो भी है करते रहिए, ठीक है। हाँ, उन्हें किस वे में करना है दैट इज अलग टॉपिक, ये हम बात कर रहे हैं कैसे करना है, लेकिन उन्हें किस वे में करना है दैट इज अलग टॉपिक। उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारी बनाई है, उसमें भी डाउट हो तो आप बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ओके। तो उसको हमें इसी तरह करना है, एंड ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गई। अब कैसे करना है, तो आप ये कर सकते हो कि दो दो जो है ना, दो चीज़ें आप साथ में लेके चल सकते हो, मतलब 2 सब्जेक्ट्स एक दिन लेके चल सकते हो। जैसे मान लो आपने वीआरसी और कॉन्ट्स किया, कल कॉन्ट्स और एलआरडीआई किया, परसों एलआरडीआई और वीआरसी किया, देन अगेन वीआरसी कॉन्ट्स किया, देन अगेन कॉन्ट्स एलआरडीआई किया, ऐसे आप लूप में लेके 2 दिन में आप चल सकते हो, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स, टेक 2 सब्जेक्ट्स एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है। सेल्फ स्टडी वाले भी अच्छा खासा फोड़ते हैं यार, कोचिंग वाले भी अच्छा खासा फोड़ते हैं, दोनों अच्छा खासा फोड़ते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन, ऑन योर कंसिस्टेंसी एंड हाउ सीरियस यू आर फॉर योर गोल, ओके। तो इस चीज़ पे ध्यान दो और बस सॉर्टेड है यार सब, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या? देखो यार, मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह प्रिपेयर करके नहीं आता, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है मैं वही शेयर करता हूँ, ठीक है। तभी आप देखते हो मैं बिना रुके बोलता जाता हूँ, ठीक है। तो यही हो गया यार। कोचिंग वाले तो कोचिंग वालों को तो मैं क्या ही बोलूँ, कोचिंग ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट गाइडेंस, ठीक है। वहाँ कोई डिफिकल्टी है तो बताना, वी विल हैव अ डिस्कशन। और सेल्फ स्टडी का मैंने आपको बता ही दिया। आई विल सी, अगर कोई और बेटर बुक आई होगी मार्केट में तो आपको सजेस्ट कर दूंगा, बट अरुण शर्मा इज लिटरली गुड, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ और, कुछ लोगों की ना मैथ्स के बेसिक्स वीक होते हैं, कुछ लोगों के मैथ्स के बेसिक्स वीक होते हैं, तो अपने को क्या करना है, पहले अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, देन वी हैव टू मूव ऑन टू अरुण शर्मा। तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए यू कैन गो विद आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल, ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी गुड बुक टू मेक योर बेसिक्स अ बिट स्ट्रॉन्गर, एंड बेसिक्स क्लियर भी हो जाएंगे।
आर एस अग्रवाल के साथ जा सकते हो, उसमें बड़े ही प्यार से समझाया है बेसिक्स के बारे में और अच्छा खासा कौन का कवरेज भी है उसमें। तो यू कैन गो विथ आर एस अग्रवाल और उससे आपकी बेसिक्स कवर हो जाएंगी। ओके, तो आप वो करिए फिर, या फिर दोनों साथ भी लेके चल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, दोनों साथ भी लेके चल सकते हो, मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, पर इसलिए कह रहा हूँ पहले आप आर एस अग्रवाल कर लो, उसके बाद यू कैन गो फॉर अरुण शर्मा। ठीक है, तो अरुण शर्मा का एलआरडीआई हो गया, कॉन्स हो गया, वीआरसी हो गया, तो करिए इस तरह आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर और कोई डाउट हो, मैं फिर से बता रहा हूं, ये वीडियो थी कैसे प्रिपेयर करना है, एक रास्ता था। अब उसमें भी आगे होता है कि इसको कैसे करें, उसको कैसे करें, क्या पकड़े क्या छोड़ें, तो उसके लिए अलग टॉपिक है। अगर आपको उसमें डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, वी विल डिस्कस। ठीक है, और एक चीज और, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन करना है। टूटी फूटी प्रिपरेशन विल नॉट वर्क हियर। स्टे कंसिस्टेंट, वर्क हार्ड एंड रियली हार्ड, वरना चीजें यहां पे यार बिगड़ेंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।